हाय दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल HUAC बाई अभय में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, आपको 1 एम्पीयर में कितने वाट होते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि 1 एम्पीयर में कितने वाट होते हैं। तो चलिए, आपको पहले वाट जानने से पहले आपको पावर के फार्मूले के बारे में जान लेना चाहिए कि पावर का फार्मूला क्या होता है। तो हम बात करेंगे, जो पावर का फार्मूला होता है, 2 पावर होती हैं। आपकी एसी होती है और डीसी पावर होती है। जो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट होता है, और एसी का जो होता है वो अल्टरनेट करंट होता है। तो जो डीसी का जो फार्मूला होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। P हो गया आपकी पावर होगी, V होगी वोल्टेज होगी, I हो गया आपका करंट हो गया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने है आपका वो। चलिए आगे बात करते हैं। जो सिंगल फेज के फार्मूले के बारे में बात करते हैं, तो P इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाई होता है। यहाँ पे भी सेम ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा डीसी है वो उसमें हमारा जो पावर फैक्टर नहीं होता है। जो हमारा सिंगल फेस हो, जो अल्ट एसी करंट होता है, एसी करंट में हमारा पावर फैक्टर होता है। जो हमारा थ्री फेस का आएगा, थ्री फेस के में हम देखेंगे कि P इक्वल टू रूट थ्री इंटू वी इंटू आई कॉस फाइव होगा। ये थ्री फेस अल्ट एसी करंट के लिए है। थ्री फेस जो हमारा सिंगल फेस जो होगा, वो हमारे सिंगल फेस के लिए यानी एक एक लाइन की वोल्टेज होगी। थ्री फेस हो गया मतलब तीनों फेस आर वाई वी तीनों फेस की वोल्टेज होगी। इसमें क्या होगा, P इक्वल टू रूट थ्री इंटू इंटू वी इंटू आई कोस फाइव। यदि हम हमारा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा डीसी करंट होता है उसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। हमारे एसी सिंगल फेस और थ्री फेस के दोनों में ही हमारे पावर फैक्टर होता है। तो वहीं दोस्तों, जो हम अब बात करें यदि वी और आई के बारे में, तो हमारा जो, चलो आप एग्जांपल के तौर पे एक आधे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या होता है जब डीसी करंट में हमारा यदि आई चेंज हो जाए, तो उस केस में क्या, कैसे हमारा वाट बदलता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैंने लिखा है व्हाट इज़ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पे मेरी वीडियो है, आप मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जान सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नो अबाउट द सिंगल फेज और थ्री फेज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यही है कि यदि हमारा आई चेंज होता है तो क्या हमारा वाट भी चेंज होगा, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ जो मैंने आपके कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, वी जो है हमारा 12 वोल्ट हो गया, यानी डीसी में 12 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट हो गया। आई कितना है, 1 है, तो 12 वाट हो गया। ऐसे ही सेकंड है, आई 2 वाट है, तो 12 दूनी 24, 24 वाट हो गया। ऐसे ही हम कुछ और ले लेते हैं। यदि हम एसी करंट में बात करें, तो एसी करंट में हमारा हमारा हो गया P इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। सिंगल फेज के फॉर्मूले के लिए जो एसी करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है, जिसमें सिंगल फेज के मतलब एक वायर की वोल्टेज हम लेते हैं। P इक्वल टू 220 इंटू एक, जो आई हो गया हमारा करंट हो गया जो 1 एम्पियर है, और कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर हम 0.8 लेते हैं। किसी भी कंसिडर करते हैं 0.8, जहाँ हमें वैल्यू नहीं होती है तो वहाँ हम 0.8 कंसिडर करते हैं, क्योंकि 100% किसी की क्षमता नहीं होती, कुछ लॉसेस होते हैं, तो यहाँ 0.8 लेते हैं। तो वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 176 वाट हो जाएगा। एसी में जो हमारा होगा 176 वाट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे सिंगल फेज के ऊपर। सिंगल फेज के यदि है तो वोल्टेज चेंज करें तो हमारा क्या क्या डिफरेंस मिलेगा। जैसे हमारा वोल्टेज इधर पी इंटू पी इजकल टू बी इंटू आई इंटू कॉस फाई है। यदि 220 पे लिया हमने, 1 एम्पियर लोड है, और 0.5 कॉस फाई, यदि वो पावर फैक्टर चेंज करा तो 110 वाट हो गए। ऐसे थ्री फेस में ये हमारा रूट थ्री के जो वैल्यू होती है 1.732 होती है,
हमारा थ्री फेस में तीनों फेस का होता है 415 वोल्ट हो गए और 0.8 हो गए, यानी 1150 वाट हो गया। यदि वोल्टेज चेंज होगा तो आपके वाट भी चेंज हो जाएगा, यदि पावर फैक्टर चेंज होता है तो भी चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यदि दोस्तों अभी ऐसे थ्री फेज के इक्वेशन पे कुछ और ले लेते हैं। पी इजकल टू रूट थ्री इंटू वी इंटू आई कॉस फाइव, वहाँ पे आपने देखा था कि वोल्टेज चेंज हो रही है और यहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर चेंज हो गया। पावर फैक्टर हम मान लेते हैं 0.8 ले रहे थे, वहाँ 0.5 लिया, तो वह रूट थ्री की वैल्यू जो होगी 1.732 इंटू फोर 415 इंटू एम्पियर, 1 एम्पियर 0.5 हमारा कॉस वाई हो गया, यानी पावर फैक्टर हो गया। तो वैसे ही हमारा 359 वाट हो गया। चले ऐसे डीसी का जो हमने बताया था कि डीसी में हमारा कॉस फाई तो नहीं होता है। कॉस फाई क्या है मैंने आपको बता दिया पहले ही कि कॉस फाई जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, तो हमारे डीसी करंट में पावर फैक्टर नहीं होता है। तो वी इजकल टू सॉरी इसमें पावर इज इक्वल टू लिखना था, पावर इज इक्वल टू वी इंटू वाई इंटू एम्पियर इंटू 12 वाट हो गया आपका। चलिए दोस्तों आपने वीडियो को अच्छे से समझा, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एच यू ए सी अभय, एच यू ए सी बाई अभय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।